यहाँ पे करेंगे अपन ट्रैक्टर को खड़ा। अरे चली जाएगी यार। अब अपना पानी नहीं फैलेगा, पता लीकेज नहीं होगा बिल्कुल भी। अरे जहीं से हो जाता यार, जहीं से हो जाए, जहाँ से कांटे नहीं जाता पैसे। जब फुटबॉल चली गई, जब लंबी फुटबॉल हो जो फायदा होगा यार। पहले की बार उल्टी धार में थी साले, वो ढक्कन दब जाती बाकी जीप। तो भैया इस खेत में जो है हम यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम 30 बोरी यूरिया डालेंगे इसमें, और पोटास डाल रहे हैं 8 बोरी, 50 किलो की बोरी है। तो ये लगभग हो जाएगी अपनी। कितनी हो रही है प्रमोद? 40। हम 40 बीघा में, 40 से 45 बीघा खेत है। अंदाजे से कुछ जगह छूट गई है, इस हिसाब से हम 40 बीघा पकड़ रहे हैं। तो 40 बीघा में 8 डाल रहे हैं। ये 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हम पोटास डाल रहे हैं, और लगभग 30 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया का छिड़काव करेंगे। इससे क्या है, खेत की उर्वरक शक्ति जो है बनी रहती है। फालतू में ज़्यादा केमिकल डालने से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। तो अभी ये कर रहे हैं कि 7.5 बोरी का 7.5 बोरी यूरिया में 2 बोरी पोटास मिला के इसका डोज बना रहे हैं, और उसको खेत के 1/4 जगह में डाल देंगे। 4 हिस्से कर लेते हैं अंदाजे से। अब भैया बहुत सारे समझदार लोग हमसे ये सवाल पूछेंगे कि जब यूरिया से ही फसल आ जाती है तो पोटाश डालने की ज़रूरत क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। और ये 900 रुपये की एक बोरी है, अभी बता दूं मैं, और ये 300 रुपये का यूरिया है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत ये है कि हमने सिंगल बोनी करी है और काफ़ी दूर दूर करी है। ये क्या करता है, जड़ों से ही पौधों को मजबूत बनाता है, और जो फुंसे फूटते हैं ना, मतलब गुच्छे, एक बीज पे से कई सारे जो डंडियाँ निकलती हैं, ये वो काम करता है। मतलब शुरुआती दिनों में ही आपकी फसल जो है मजबूत हो जाती है ना। आप देखोगे घनी जो बो देते हैं बहुत ज़्यादा, क्रॉस करके हमारे तरफ बहुत बोने का चलन है। एक बार बो दिया, फिर उसके ऊपर से एक बार और क्रॉस करके बो दिया, तो वो नहीं करना चाहिए। वो मेरे हिसाब से टोटल गलत है। तो इसको करने से ये होगा, इसको डालने से ये रूट्स इसकी बहुत मजबूत हो जाएंगी, पौधा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अतिवृष्टि हो जाती है, पानी गिरता है हवा के साथ जब फसल खड़ी होती है, तो उस समय जो है फसल आड़ी होने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती हैं। तो उस स्थिति में ये पौधा पहले से क्या नीचे से मजबूती लेके चलता है, तो वो काफ़ी हद तक अपन बचाने की अपनी कंडीशन में वो रहता है। तो इसलिए और डालना चाहिए ये। तो जैसे कि 7.5 बोरी में अपन 2 बोरी मिलाएंगे। 4 रखी हैं अभी यहाँ पे, 2 बार में ये डोज बना लेंगे। बाकी का सब ट्रॉली में रखा हुआ है। और आज का कार्यक्रम ट्रैक्टर फंसने से बहुत डिले हो गया, नहीं तो अब तक ये हो चुका होता। तो भैया ये पोटास है जो लाल लाल दानेदार दिख रहा है, क्रिस्टल टाइप का, ये अपन मिला दिया है इसमें, और इसको मिक्स करके फिर उसके बाद छिड़काव करेंगे अपन। ऐसा लग रहा है ईंट का चूरा हो। तो आज दूसरा दिन है, और यूरिया का जो 7.5 बोरी का कल जो डोज बनाया था वो हमने छिड़काव कर दिया है, और फिर से जो है अगली शिफ्ट के लिए बना रहे हैं। पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन अभी तक पंखी चालू नहीं हुई है, क्योंकि पहले यूरिया डालेंगे उसके बाद ही चालू करना था। तो उसी की तैयारी चल रही है। तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद, और फिर से 7.5 बोरी का अपन डोज तैयार कर रहे हैं, और फटाफट छिड़काव करके एक लाइन जो पीछे है ना, वहाँ तक तो हो गया है, दूसरी लाइन में शुरू करेंगे और तुरंत चालू हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सुबह सुबह का टाइम है, ये देखो बाकी की बोरियां इसमें ये रखी हुई हैं। तो ये अपने पास जो 60 बाई 50 की जो बड़ी सी तिरपाल थी ना, उसको दोहरी तेरी करके और पैक करके इसके अंदर इनका निवास था। रात भर वो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी हमें। घर पे तो लग रही थी लेकिन यहाँ नहीं लगी, और इसको हवा से उड़े ना, इसलिए रस्सी से बांध लिया है। और ये रखा है अपना आइसर 242, और पिछली बार ये अपने साइड में कर रखे थे, उनको अब घुमा के अपन इधर कर दिए हैं। तो पानी जो है गिरेगा नहीं, पहले जैसे देखा था ना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, अब ये सीधी लाइन चली जाएगी। फुटबॉल कली बिछा दी थी, बस पानी भर के इसको चालू करना है। और ये जो पीटीओ शाफ्ट में जो डिस्टेंस आ रहा ना, इसको मैंने कवर करने के लिए एक और ये एक्सटेंशन ले आया हूँ, तो यहाँ तक हो जाएगा, तो ये निकलेगी नहीं फिर। तो ये कीला कल जो टेढ़ा हो गया था, एक नया कीला ले आए हैं। और ये जो पाई एक्सटेंशन, और बहुत सारी लिंच प्लें टूट गई थी, तो ये 5-6 लिंच प्लें हैं। और ये पोटास मिला दिया भैया, 2 बोरी है ना, 7.5 में कल भी अपन ने 2 मिलाई थी, बिल्कुल बराबर आई है। और इसमें तो नहीं आ रहा ये, इसमें आ गया, और कीला ऐसा लग रहा है छोटा पड़ गया।
वो दुच गई है जैसे नहीं जा रहा हो जगह। नीचे वाला छेद भी ऐसे खराब हो गया, ऊपर वाला भी। जाको एक ओरिजिनल रखो, ये ढूंढना पड़ा वो घर का जो कंपनी से आओ। हाथ नहीं पहुंचे ना जरा भैया लाएगा हिट गई खाली खाली करना पड़ी तब निकली। तो भैया पंखी चालू करने से पहले ये जो फुटबॉल का मुंह पड़ा है ना, इसमें क्या है कि चोई बहुत आ रही है, तो चोई फंसेगी तो ये चोक हो जाएगी और पानी जाएगा ही नहीं, तो इसमें लगाना पड़ेगा कुछ। तो भैया ये जो लाइन के ऊपर बरा दिख रहा है, जो डिचर बोलते हैं इसको, तो वहाँ खजूर से लेके यहाँ तक हमने थोड़े और इसके आगे तक 7.5 बोरी फेंक दिए, क्योंकि आगे जो है चौड़ाई कम है खेत की और इधर पे चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये 1/3 खेत हो गया है और लाइन बिछा दी है, एक ये सामने गई एक ये गई है। तो पानी जो है जैसे इधर फेंकना शुरू करेंगे और अपन पानी चालू कर देंगे। ज़्यादा घनी बोने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। और सिंगल बोई है अपन ने, तो देखो यहाँ पे एक एक बीज में से देखो यहाँ से 3-3 4-4 रूट्स निकले हैं। देखो 1 2 3 ना, इसमें देखो 4। तो ये रखे हुए हैं अपने दोनों ट्रैक्टर। तो भैया अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यूरिया हम फेंकते कैसे हैं। तो फेंकने की टेक्निक ये है कि ये बोरी को ये 2 कोने से ऊपर पीछे वाला और एक आगे वाला कोना बांध के और इसकी झोली टाइप की बना ली है और इसके अंदर जो है यूरिया रख दिया और अब इसको फेंकेंगे ऐसे कंधे पर टांग के और एक हाथ से फेंकते जाओ। ये मोहन सिंह काशी, और ये देखो इस तरह से ये कवर करते हुए चले जाते हैं और ऐसे ये दरारों में बैठ जाएगा और पानी जाएगा तो ये अंदर जड़ों तक चला जाएगा। ये देखो, तो इसमें छिड़काव जो है बराबर ही होता है। कई जगहों पे गलती हो जाती है तो ज़्यादा भी गिर जाता है, कई जगह पे कम भी गिर जाता है। उसका असर पानी के 10 दिन में अपने को दिखता है, 1 हफ्ते से 10 दिन में। कहीं पीला पड़ जाता है, कहीं ज़्यादा हरा हो जाता है, तो वो यही कारण है। जहाँ रह जाता है वहाँ पे ये होता है। खेत में यूरिया डालने का एक और तरीका ये है कि आप जो दवाई का स्प्रे अपन करते हैं स्प्रे पम्प से, वैसे ही टंकी में घोल के और आप स्प्रे करा सकते हैं। लेकिन क्या पिसी जो है आड़ी होगी और भी कई सारे नुकसान होते हैं। कर सकते हैं लेकिन आदमियों से भी काम बढ़िया हो जाता है। और आज ऐसा लग रहा है भैया कि कल बहुत ज़्यादा ठंड थी और आज गलती से पहन आए हैं क्योंकि गर्मी लग रही है। तो ये लोग यहाँ से इस कोने से प्रमोद खड़ा है उसके पास से ये लोग चलना शुरू हुए थे यहाँ से, और इतना एरिया इन्होंने कवर करके ले गए थे। अब उसके पास से ये आ गए हैं। तो भैया गर्मी बढ़ गई थी तो मैंने तो निकाल दी है जैकेट, और अब वो टी-शर्ट में ही है क्योंकि कल एकदम अचानक से बर्फ़ गिर रही थी और अब गर्मी सी हो गई है। चोई भी निकाल रही है। एक जन और जा बना रही है पानी भरा। हाँ जब बात पहुंच गया। कितनी शानदार आवाज़ आ रही है, बम बुम बुम की आवाज़। पानी बहुत जा रहा वहाँ में। ड्रम बरोबर मोटी तो खुद ही है। अब लॉक होगा, अब लॉक हो गई। अब नहीं, अब पानी लौट गया। लाख हो गई अब। पाइप लगाओ, पाइप बिल्कुल गुड आइडिया। जाको मोह पर तो ऊंचे वाले को तना को घुमा के थहीं कर दो, लॉक करो। नहीं जो पाइप बस 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 जैसे आ रहा हो। अब चलो जी लगा। हाँ चलो जी, अब चलो जी। हेलमेट डाल दूंगा। भीज रहा हो रे। नहा लाऊंगा, भीज जाऊंगा। हाथ दगाई का। अब नहा है। अब बाम में निकल लगा। अब जो जैसे जो का निकल यार। खतरनाक आवाज आ रही है यार। आओ आगा, अब मत भरो। बस चलो बैठ घुमा फटाफट। जा साइड घुमा बस।
फाइनली खेतों में पानी पहुंच गया है। अब लाइन लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आरपीएम और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो 2-3 पे चल रहा है ये देखो चोई जा रही है और ये इसमें घुस गई। चोई घुस गई इसके अंदर, इसको खींच के निकालना पड़ेगा। तो वो और आ रही है चोई, ऐसे आ रही है और दूर से ही खींच लेती है, वो कितनी सारी भर गई है। इसका जल्दी कोई समाधान नहीं निकाला ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पंखे के अंदर पहुंच गई ना तो खोल के उसको निकालना पड़ती है, फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। और ये लोग चले गए बहुत आगे, अब मैं अंदर जा नहीं सकता। और ट्रैक्टर चल रहा है बिल्कुल ठुक 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 एकदम धीरे धीरे, लेकिन पानी बहुत गिरा रहा है यार, बहुत भयंकर से पक गई वहाँ में चोई। कांटे देखते हैं, बंद करें का? नहीं बाने बहुत दूर से खींच लाओ तो वहाँ है। कहाँ सी बंद करिए? अरे खींच लाई बाने, खींच ला यार, देखो कहाँ हुआ यार। जब बैठ आ रही है वो पानी प्रेशर में खींच बहुत दूर से जा रही थी वहाँ और खींच लेते वहाँ। तो भैया जैसे जनरेटर रख दिया, अब चोई आएगी तो उधर ही अटक के रह जाएगी, इसके बगल में नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ भी जनरेटर बिछा दे, जहाँ भी बिछा दे। करो चालू। हाँ आ गया पानी। पानी यार बहुत तेज फैल रहा है। अरे वो जब भी फैल रहा हो तो भैया शाम हो गई है और अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, लगता है बर्फ़बारी शुरू हो गई है और पानी चालू हो गया है, चल रहा है। लाइनें है ना कोने कोने तक बिछा दी हैं, लेकिन अभी भी पानी जो है पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जैसे पिछली बार फैल रहा था ना, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ 6 इंची का ही बैंड ले आते हैं, उसमें से लाइन का जो है नीचे से चली जाएगी तो फैलाव जो है कम हो जाएगा। तो फ़िलहाल में जा रहे हैं एक लकड़ी का ढूंढ जो अपन वहीं से रख के लेके आए थे वो जलाने के लिए, क्योंकि ठंड बढ़ेगी तो आग की आवश्यकता होगी, आग जलाएंगे। तो कल रात को जो ट्राली यहाँ पे रखी थी तो इन लोगों ने यहीं पे जला दिया था। देखो ये परमानेंट उसमें आग जली रही है, तो इसमें रस्सी बांध ली है। वो आदि मानवों की तरह वो करके उठा के ले जाते थे ना वो शिकार को, वैसे उठा के लेके जाएंगे इसको। चलो वो शिकार बांध के नहीं ले जाते थे पुराने ज़माने के आदिवासी। कुछ ये खजूर के कांटे वाली लकड़ियाँ हैं और ये लकड़ी का ढूंढ है। ये हुई ना बात। बहुत तो हमने जला था। अब जली शानदार। क्या खतरनाक आंच आ रही है यार यहाँ तक। नहीं जाड़े ब्लास्ट है। तो भैया कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। और प्रमोद भाई नहा के आए, मैंने तो नहाया नहीं है, तो इसलिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो भैया ये है, देखो एक लाइन चल रही है और एक बहुत दूर वहाँ चल रही है और प्रेशर थोड़ा कम है, एक्सीलेटर कम है, तो प्रमोद भाई जा रहे हैं बढ़ाने के लिए। ये देखो, और उसके बाद देखते हैं कितना बढ़ता है। प्रमोद भाई दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं, वो देखो दिख 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 दिख। तो थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाने से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो है इतनी भर भर के नहीं आ रहा था ऊपर ऊपर के, पीछे भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है देखो। तो भैया शाम हो गई है, सूरज डूबने वाला है और हम थोड़ी देर और यहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। और नीचे ज़मीन गीली हो गई है, उधर खड़े हो जाओ मेरे पे, है ना। तो पानी जो चल रहा है और ये लोग जब तक उजाला है तब तक चलाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक मारो, नए हो सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, Vinod_Prajapati21 आईडी है। अगली वीडियो आएगी कल, और आज 31 दिसंबर है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो कल नया साल है। तो एडवांस में सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ़ रहें, घर पे रहें, घर पे पार्टी करना, कहीं मत जाना। मैं भी घर पे ही जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहे हैं।
प्रेशर आएगा ना, देखो डबल हो गया पानी, डबल। इतने में। अब हो में गड्ढा है। वहाँ पता क्या होगा, जो वाली लाइन है ना तेरी वाली, जहाँ में से एक बूंद पानी नहीं निकल रहा, उते वाली में से भी निकल रहा हो। ट्रैक्टर की आवाज भी अलग ही, पहले आ ही नहीं रही थी आवाज।